करते हैं अगले क्वेश्चन अपने। अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ये जो एल है और ये जो एम है ये दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, ये और ये। और सवाल में कहा गया अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन आर पी एंड क्यू, और ये भी पैरेलल लाइंस हैं। तो आप बस इतना प्रूफ करके दिखाओ कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी डी ए के। तो ट्राइंगल ए बी सी ये वाला है और सी डी ए ये वाला है। ठीक है जी, चलिए अब हम कुछ करके दिखाते हैं आपको। देखो, दो पैरेलल लाइनों के बीच में जो भी एंगल्स बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। ठीक है जी, चलिए हम अब आपको बना के दिखाते हैं कि कैसे। हमने यहाँ पर लिया इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए क्या क्या बराबर हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो ए सी जा रही है, ए सी वो दोनों में कॉमन है। यहाँ लिख दिया मैंने ए सी इज कॉमन। वन लाइन तो हमारी यहीं पूरी हो गई, ए सी हमारी कॉमन हो गई। दूसरा, 1 किसके बराबर था, 2 के। तो 1 पे कौन सा एंगल बन रहा है, ध्यान दें आप, 1 पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है पी ए सी, तो एंगल बी ए सी। और 2 पे कौन सा एंगल बनना है, बी सी डी, तो एंगल बी सी डी आपस में बराबर होंगे और लिख देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा और साफ कर देते हैं यहाँ से। तो जो हमारा एंगल 3 था वो एंगल 4 के बराबर था। चलिए, तो ये वाला कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है बी सी ए, तो एंगल बी सी ए बराबर होगा 4 वाला कौन सा बनना है, डी ए सी, एंगल डी ए सी, ए पे ही तो पड़ रहा है, तो ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमने 3 साइडें, 3 चीज़ आपस में बराबर कर दी हैं। ये वाली साइड है और ये दोनों एंगल हैं। तो कौन से रूल से बने हैं, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है जी, ऑल क्लियर, खत्म हो चुका है सवाल, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब जो हमारा अगला सवाल है उसमें कहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। पहले लिख लो, एल जो है वो बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। इट मीन्स कि हमें दिया हुआ है कि ये जो बी ए क्यू है वो बराबर है बी ए पी के। क्यों, क्योंकि जो एंगल जो एल है ना, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एल, ये हमें गिवन दिया हुआ है बिल्कुल साफ। ये देखो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है, ये भी, तो एंगल Q बराबर है एंगल P के, क्योंकि दोनों किसके बराबर हैं, 90 डिग्री। दो चीज़ हमें बड़ी क्लियर दे दी गई और सवाल वाले ने हमें कहा कि भाई ये वाली चीज़ आपस में आप प्रूफ करके दिखा दो। चलो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। तो भाई हम क्या करते हैं, दो चीज़ें तो हमें दे रखी हैं, बराबर लिख दो। बी ए क्यू बराबर दे रखा है मुझे बी ए क्यू बराबर दे रखा है मुझे बी ए पी के। क्यों, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए। ये ए है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब मुझे एंगल क्यू बराबर दे रखा है एंगल पी के। क्यों, क्योंकि दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के। दोनों ही किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के। एक चीज कॉमन जो सारी दुनिया को पता है, ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिख दिया ए बी बराबर हो गया ए बी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ए बी इज कॉमन। तो यहां पर क्या पता लगा मैं, ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है, 3 चीज आपस में बराबर हो गई। तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए क्यू बी के बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ऑल क्लियर। चलिए अब देखते हैं हमें दूसरी चीज क्या क्लियर करनी थी। हमें बताना था कि बी पी जो है वो बराबर बी को क्या है, और पी इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ए बी।
तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत। हमें क्या बताना था कि जो बी पी है वो बराबर है बी क्यू के। तो देखो जरा, बी पी इसमें आ रहा है और बी क्यू इसमें आ रहा है, तो बस कुछ करने की जरूरत है क्या, बाय सी पी सी टी। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन, ये जो फिफ्थ क्वेश्चन था, वो हो जाता है पूरा का पूरा सॉल्व। कुछ दिक्कत, कुछ कमी, कुछ नहीं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो ये फिगर है 7.21 आपके सामने, ये जो ए सी है, देखो दे रहा है ना सिंगल मार्क, ए सी, ये रहा ए सी किसके बराबर है, ए ई के। और ए बी किसके बराबर है, ए डी के। दो चीज तो दी हुई है हमें, और एक हमें दे रखा है कि एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी किसके बराबर दे रखा है, मुझे दिया हुआ है ये ई ए सी के बराबर, और मुझे बी सी इक्वल करना है डी ई के। बी सी इक्वल करना है डी ई के। तो ये कौन से ट्रायंगल में आएगा, तो बी ई सी, तो भाई जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा इसका ए बी सी, ये बनेगा नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रायंगल होगा, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एक तो ये हो गया। और दूसरा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, डी ई। तो डी ई तो ये रहा। तो डी ई में कौन सा ट्रायंगल बनेगा, डी ई में बनेगा ए डी और ई, एंड ट्रायंगल ए डी ई। ये बन रहे हैं दो ट्रायंगल, बन रहे हैं जी। चलिए, ये दो ट्रायंगल बन गए जिन्हें हमें बराबर करना है। तो देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। एक तो मुझे ए सी बराबर दे रखा है उन्होंने ए ई के, दिया हुआ है, गिवन है। और ए बी भी बराबर दे रखा है ए डी के, ये भी गिवन है। पर क्या बी ए डी इस ट्रायंगल में आ रहा है, कहीं कहीं से कहीं तक भी नहीं आता इसमें बी ए डी। और यह ई ए सी, ये इसमें भी कहीं नहीं आ रहा। तो इसका क्या करें हम, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो बड़े ध्यान से देखना। ये जो एंगल हमें बराबर दिए हुए हैं, ये जो एंगल हमें बराबर दिए हुए हैं, ये आपस में इस वाले एंगल, ये वाला जो एंगल है, इससे अलग हुए हुए हैं। हमें इसमें ये ऐड करना होगा, और मैंने इसका नाम दे दिया इसे एक्स। तो मैंने क्या लिखा, एंगल बी ए डी जो मुझे बराबर दे रखा था ई ए सी के, उसमें मैंने ऐड कर दिया एक्स बोथ साइड। ऑल क्लियर। इसे मैंने क्या करा, इसमें मैंने ऐड कर दिया एक्स बोथ साइड। चलिए, तो क्या हुआ, बी ए डी प्लस एक्स बराबर हो गया ई ए सी प्लस एक्स। ठीक है जी, ये हो गया। हमने इन्हें ऐड कर दिया। तो देखो क्या होता है जब हम इन्हें ऐड करते हैं, तो जब मैं बी ए डी में एक्स जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा बी ए सी। भाई देखो ये बी ए डी में ये वाला जब एक्स ऐड हो गया, ये वाला, तो ये पूरा ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला बन गया। और इसका नाम क्या है, ए बी और सी। तो ये आ गया एंगल ए बी सी। ठीक है जी, एंगल ए बी सी आ गया हमारे पास, एंगल ए बी सी आ गया हमारे पास। अगला, अब मैंने क्या किया, ई ए सी में जब ये वाली चीज ऐड करी, ए सी वाली, तो ये बन गया ई ए डी ई। क्या बन गया, ए डी ई, ए डी ई बन गया। तो ये हो गया बराबर एंगल ए डी ई। दो चीज हो गई। चलिए अब हम आपको आपका सवाल क्या करके दिखाते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं। हमने क्या किया था, दो ट्रायंगल लिए थे जिसमें मुझे ए सी बराबर था ए ई के, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ था। ए बी बराबर था ए डी के, क्योंकि ये भी हमें गिवन दिया हुआ था। और अभी अभी बिल्कुल हाल फिलहाल हमने क्या किया है कि जो ए बी सी है वो बराबर हो गया है एंगल ए डी ई के। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं जो हमने बराबर करा था इक्वेशन 1। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस तरीके से आपकी तीनों चीज़ बराबर हो चुकी हैं, जिससे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए डी ई के। कैसे, ये तो दो साइड हैं और ये एक एंगल है, तो कौन सा रूल बना है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस
रूल। और मुझे सवाल वाले ने क्या किया, कहा था कि बी सी बराबर डी ई के करके दिखाओ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जो बी सी है वो बराबर है डी ई के, कैसे, बाय सी पी सी। ठीक है जी, ऑल क्लियर, ऑल गुड हो चुके हैं आपके आपके सामने ये आपके 6 क्वेश्चन खत्म। अब हमें करना है 7 क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं 7 क्वेश्चन पे, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि ये जो ए बी एक लाइन है, ए बी इज ए लाइन, ये रही भाई ए बी एक लाइन है, एंड पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट, यानी कि जो हमें गिवन दिया गया है सबसे पहले कि पी इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ए पी बराबर किसके होगा, पी बी के। ये हमें गिवन दे दिया सबसे पहला पॉइंट। ठीक है जी, चलिए चलते चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मिड पॉइंट ऑफ एंड पी इट्स मिड पॉइंट डी एंड ई, ये जो डी है और ये ई है, आर ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, जिससे कि एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बराबर हो रहा है एंगल ए बी ई के। चलो जी ठीक है। अब उसने कहा ये जो ई पी ए है, ये जो ई पी ए है और ये जो डी पी बी है, ये आपस में बराबर है। अब हमें जो ट्राइंगल बराबर करने हैं वो एंगल डी ए पी एंड ई पी बी करने हैं। चलिए करते हैं हम इन्हें बराबर। अब सबसे पहली बात, अगर ध्यान दें आप तो क्या करेंगे, देखो अब अगर मुझे ट्राइंगल बराबर करने हैं इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, अब देखो आप इस वाले ट्राइंगल में ए पी है, ये रहा ए पी, ये पी बी है, ये रहा पी बी, तो ये दोनों इसमें आ रहे हैं। अब ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है मुझे बी ए डी, बी ए और डी, इसमें ए आ रहा है नहीं, तो इसे लिख देंगे हम एंगल ए। और यह है ए बी, ए बी और ई, इसमें बी आ रहा है नहीं बीच में, देखो इसमें ए आ रहा है बीच में और इसमें बी, तो इसे मान लेंगे एंगल बी। तो देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये दोनों भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाला ट्राइंगल भी, ये वाला जो गिवन था ये भी हमारा यूज़ हो गया। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट आया जो है ई पी ए। ई पी ए, भाई ई पी ए का तो कोई हिसाब ही नहीं बन रहा है। देखो आप, ये जो ई पी ए है ये तो ट्राइंगल के अंदर ही नहीं आ रहा है, और जो डी पी बी है, डी पी बी इधर वाला, ये भी ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है। अगर आप ध्यान दो तो आप देखोगे कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, पर ये बीच वाला गाइस दोनों जुड़ दो यार, थोड़ा ही रहे हैं। इसे मैंने क्या लिख दिया, एक्स। अगर मुझे इन्हें ट्राइंगल के अंदर लाना है तो मुझे ये वाला पोर्शन इनमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला पोर्शन इनमें क्या कर देता हूँ, ऐड। तो मैंने यहाँ लिखा कि ये जो एंगल ई पी ए है, मैं क्या करता हूँ इसमें ऐड कर देता हूँ एक्स, और ये जो डी पी बी है इसमें भी ऐड कर देता हूँ क्या, अपना एक्स। ठीक है जी, दोनों में ऐड कर दिया मैंने, दोनों में मैंने इसे ऐड कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं, जब मैंने ई पी ए में, ये रहा जो ई पी ए, इसमें मैंने एक्स ऐड करा, तो ये ना पूरा हो गया। पूरा मीन्स ये हो गया तुम्हारा ए पी डी, क्या हो गया, ए पी डी हो गया। हम इसे ए की साइड में ले गए, इस ये एक्स जो है ये इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो ए पी ई का तो कोई काम ही नहीं था, तो मैंने इसे क्या कर दिया, ए पी डी कर दिया। ठीक है जी, चलिए अब मैंने जो डी पी बी था इसमें जो मैंने एक्स करा, तो मैंने इसे क्या कर दिया, डी पी बी को कर दिया मैंने बी पी ई से इस साइड बढ़ा दिया पूरे को, तो ये हो गया बी पी ई। ये तीन चीज़ हमने क्या कर दिया, आपस में इनकी बराबर कर दी। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम अपने ट्राइंगल पे और अपने सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने क्या लिए, दोनों ट्राइंगल लिए, तो मैंने एंगल ए बराबर एंगल बी के कर दिया यहाँ से। तो हमने क्या कह दिया, एक गिवन है ए पी भी पी बी के बराबर था, ये भी क्या था हमें गिवन, और इसे इक्वेशन 1 मान लो। तो मैंने एंगल ए पी डी बराबर कर दिया एंगल बी पी ई के,
फ्रॉम इक्वेशन 1। तीन चीज बराबर हो गई, तो ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ई बी पी के बाय कैसे, एक एंगल है, एक साइड है और एक एंगल है, बाय एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है जी। और हमें क्या बराबर करना था, हमें बराबर करना था ए डी डी ई के। तो देखो ए डी आ रहा है इस ट्रायंगल में, आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये रहा ये रहा। और बी ई आ रहा है, ये रहा। तो है तो सेकंड वाला क्या होगा, ए डी जो है वो बराबर होगा बी ई के बाय सी पी सी टी। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व। सेवेंथ क्वेश्चन भी हो सकता है, हो चुका है सॉल्व। चलिए चलते हैं हम अपने एट्थ क्वेश्चन पे। अब आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, एक अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन जो पेपर में दिया जाता है लॉन्ग टाइप के लिए। चलिए, हमें दिया हुआ है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी। राइट ट्रायंगल का मीन्स यहाँ पे सी जो है वो 90 डिग्री का है एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी की कोई मिड पॉइंट है यहाँ पे एम है जो C इज जॉइंट टू M, मैंने C को M से ज्वाइन कर दिया एंड प्रोड्यूस टू D, और मैं इसे D तक लेके गया, यहाँ ये D है, D तक प्रोड्यूस कर दिया सच दैट DM इक्वल हो गया CM एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ B, और D जो है मिड पॉइंट है वो B का। यानी कि हमें ये भी दिया हुआ है कि AM बराबर क्या है MB के, ये भी हमें साथ साथ दिया हुआ है और हमने ज्वाइन कर दिया इसे इसके किसके साथ, DB के साथ। ये फिगर तो यहाँ भी बनी हुई है, मैंने बस रफली बना के दिखा दी। ठीक है जी। अब ये हमें सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल बराबर करने हैं और ये भी दिखाना है कि DBC जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ऑल क्लियर। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमें जो जो दिया गया है, जैसे जैसे दिया गया है वो हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल लेने हैं, फर्स्ट वाले में इन ट्रायंगल AMC ये वाला एंड ट्रायंगल DMB, ये दोनों हमें क्या करने हैं, बराबर करने हैं। DMB लिख लो, पर वहाँ पे लिखा हुआ है BMD, तो BMD लिख लो, कोई नहीं, BMD ये हमें बराबर करने हैं। चलिए अब हम इन्हें बराबर करके दिखाते हैं। ये रहे आपके सामने दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो देखो हमें साफ साफ दिया हुआ था कि M मिड पॉइंट है, तो MC बराबर किसके होगा, MD के। ये जो DM है ये बराबर हो जाएगा MC के, क्यों, M इज द मिड पॉइंट। ऑल क्लियर जी, ऑल क्लियर। अब मुझे AM किसके बराबर दे रखा था, MB के। AM भी मुझे बराबर दे रखा था MB के, क्यों, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट। और एक मुझे क्या बराबर बनाना है, देखो मैं इसमें क्या ही बराबर बना सकता हूँ। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है एक्स वाले एंगल आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये वाला इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो एंगल AMC बराबर होगा एंगल DMB के, DMB के कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल BMD के बाय, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल है बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है जी। मुझे जो DBC है वो एक राइट एंगल प्रूफ करना है, ये वाला DBC। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जब मैंने ये वाले एंगल बराबर मान लिए तो मैं इसे लिखता हूँ एंगल 1 और इसे मानता हूँ एंगल 2, इसे लिखता हूँ एंगल 1 और इसे मानता हूँ एंगल 2, और एंगल 1 बराबर कर देता हूँ एंगल 2 के बाय CPCT। अगर आप लोग ध्यान दें, ये जो दो पैरेलल लाइनों के बीच ये जो बन रहे हैं ये वाले एंगल, इन्हें कहते हैं अल्टरनेट एंगल। ये दो लाइनों के बीच में जो बन रहे हैं इन्हें क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। दो पैरेलल लाइन है, बिल्कुल साफ साफ इन्हें पैरेलल लाइन में मान सकता हूँ, और ऐसे जो एंगल बनते हैं इन्हें ही कहते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये क्या है, एक तरह से अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल है नहीं है, है? तो इस वजह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते ही उसी में है जब दो लाइनें आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि AC पैरेलल किसके है, DB के। मैंने ये साइड लिख दी। अब जो ये दो लाइनें होती हैं, ये जो दो लाइनें होती हैं, अगर इन्हें बीच में से कोई मिलाता है, कौन मिला रहा है, कोई BC मिला रहा है, इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं जो लाइन जा रही है, तो उनके ये दोनों एंगल जोड़ के बराबर आते हैं 180 डिग्री के, और इस रूल को कहते हैं को इंटीरियर एंगल। तो अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, उसमें हम क्या लिखते हैं, एंगल DBC, यहाँ D था, यहाँ B था और यहाँ C था, एंगल DBC प्लस एंगल ACB दोनों जोड़ के बराबर आते हैं 180 डिग्री के, और इन्हें हम लिखते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, ऑल क्लियर। अब देखो, ये तो मुझे नहीं पता क्या है, पर ये मुझे बड़ा क्लियर दे रखा है कि ये जो है वो ये रहा कि राइट एंगल 90 डिग्री का है, बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है जी। अब तो ये तो मैंने यहीं रख दिया, और प्लस का 90 इधर आके हो गया माइनस का 90, और एंगल DBC बराबर होगा 90 डिग्री के। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल। ऑल क्लियर जी। चलिए, क्या करना है मुझे, एक तो लेना है इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। अगर आप देखें, ये रहा DBC ये वाला ट्राइंगल, और ये रहा ACB ये वाला ट्राइंगल। ठीक है जी, चलिए करते हैं हम इन्हें बराबर। अभी हमने दो चीज़ बराबर करी है जो हम इसमें यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे कि ये वाला और ये वाला 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि अगर मैं इसे लिखूं तो एंगल DBC बराबर हो जाएगा एंगल ACB के। क्यों? क्योंकि दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के। एक चीज़ बराबर हो गई। देखो, BC इसमें भी है और BC इसमें भी है, तो BC इज कॉमन, तो BC दोनों में क्या हो गई, कॉमन। और ये जो लाइन जा रही है इसमें DBC और ACB, अब इसमें हम तीसरी चीज़ क्या बराबर करें, ये वाली सोचने की बात है नहीं कि क्या बराबर करें। तो हमने यहाँ एंगल 1 किसके बराबर मान रखा था, एंगल 2 के, कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और इसे लिख देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, ये हमने पहले भी मान रखा था, CPCT था ये। इसे ऐसे बिना लिख के आप CPCT ही लिख लो, क्योंकि हमने यहाँ CPCT मान रखा था। हमने यहाँ मानना एंगल 1 बराबर, हमें पता था ना कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, हमने लिखा था एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये क्या था, बाय CPCT था ये। तो इससे क्या हुआ, जो हमारा ट्राइंगल था DBC वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACB के, बाय कौन से रूल से, ये एंगल है, ये साइड है, और ये भी एंगल है, तो बाय एंगल एंगल साइड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने ट्राइंगल बराबर करे हैं, नहीं करे, दो ट्राइंगल बराबर करें, तो मैं क्या कर देता हूं, मैं AB बराबर कर देता हूं CD के। क्यों, बाय CPCT होगा नहीं भाई, B को तो AB ही रखता हूं और CD को लिख देता हूं CM प्लस DM, लिख दिया, क्योंकि CM जो था वो बराबर था DM की, क्योंकि M जो था वो मिड पॉइंट था। तो जब ये आपस में बराबर हैं, तो मैंने CM तो CM ही लिखा और DM की जगह लिख दिया दोबारा से CM। अब CM CM हो गए तुम्हारे पास, 2 CM हो गए, 2 CM। अब मैं क्या करता हूं, इसे तो पहले लिख देता हूं CM को, और AB को बाद में। अब CM यहीं रखो और 2 को ले जाओ इधर, और ये हो गया हाफ AB। इस तरीके से आपके 4 के 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो सॉरी 4 पार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल क्लियर सॉल्व, और पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। भाई अस्सलाम वालेकुम, वीडियो को हर जगह शेयर कर दो जहां तक आप कर सकते हैं।